हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये बहुत लोगों का डाउट है कि संसद के द्वारा मूल अधिकार में संशोधन या फिर परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि संसद के द्वारा मूल अधिकार में परिवर्तन या फिर संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 1951 में शंकरी प्रसाद केस में यह निर्णय लिया कि जो हमारा भारत है वो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आता है, जिसके तहत संसद जो है वो आर्टिकल 368 के तहत क्या कर सकता है, मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकता है। यही सेम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 1965 में लिया सज्जन सिंह केस में। उन्होंने 1965 में सज्जन सिंह केस में यह निर्णय लिया कि मूल अधिकार में परिवर्तन या फिर संशोधन जो है वो किया जा सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा निर्णय जो है वो 1967 में गोलकनाथ केस में आया। उन्होंने यह बताया कि मूल अधिकार जो है वो विशेष उपबंध के तहत आता है और विशेष उपबंध के तहत आने के कारण मूल अधिकार में परिवर्तन या फिर संशोधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक भविष्यलक्षी अध्यारोपण सिद्धांत, जिसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव ओवरव्हीलिंग सिद्धांत भी कहते हैं, निकाला। इस सिद्धांत के तहत क्या होता है कि जो भूतकाल में परिवर्तन या फिर संशोधन संसद के द्वारा किए जा चुके हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन भविष्य में कोई भी संशोधन या फिर परिवर्तन जो है वो संसद के द्वारा जो है वो नहीं किए जाएंगे। फिर उन्होंने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत ये बोला कि मूल अधिकार में आर्टिकल 368 के तहत 2/3 बहुमत यदि होगा तो संसद के द्वारा संशोधन या फिर परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है। लेकिन संशोधन या फिर परिवर्तन जो है वो केवल मूल अधिकार में ही किया जा सकता है, मूल अधिकार के मूल ढांचा में नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पर पूछेंगे कि मूल अधिकार और मूल ढांचा क्या होता है। देखिए, ये जो मूल अधिकार मूल ढांचा जो होता है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसका संविधान में भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दिया गया है। बस उन्होंने ये बताया है कि जब हम कोई भी मकान बना रहे हैं और यदि कोई भी हम मकान बना रहे हैं, यदि उसके नींव में यदि हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो नींव में परिवर्तन करने से हम ऊपर का मकान कितना भी अच्छा बनाएं, वो नीचे क्या होगा, बन ही नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मूल ढांचा जो है, उसका मेन कोर जो है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप मेरे को कॉमेंट करके बताइएगा, और अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए ये भी आप मेरे को बताइएगा। थैंक यू।